अस्सलाम वालेकुम मोमिन मुसलमानों और तमाम इंसानों, काइंडली लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये वीडियो उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि आपके बहुत दिल के करीब है और जिन्हें आप बचाना चाहते हैं मगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे। शायद किसी के लफ्ज़ों में इतना असर हो कि किसी की ज़िंदगी बच जाए। और ये ज़िंदगी बचाने का ही सफ़र है और ये तबलीग का ही सफ़र है और ये लोगों को सही रास्ते पे लाने का सफ़र है, उनके गलत फ़ैसलों में उन्हें बचाने का सफ़र है, सेल्फ़ मोटिवेशन का सफ़र है। आप मेरी फैमिली है और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी फैमिली में किसी को भी कुछ हो, ठीक है? तो काइंडली आप इस चीज़ पर फोकस करें। लड़कियाँ जिनको ऑप्शन बना के रखा जा रहा है, देखें जो डायलॉग डेली रूटीन पर आपको सेकंड चॉइसेस में उन्हें बता रही हूँ, जो अपनी फर्स्ट बीवी को छोड़कर तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो तुम्हारे पास सिर्फ कुछ वक्त के लिए आ रहे हैं। उन्हें कुछ वक्त की सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इंजॉयमेंट और जस्ट फॉर द फन यू आर फॉर देम, ठीक है? आप ये वर्ड सुन लें, मेरा वहाँ पर दिल नहीं लगता, मैं तो सिर्फ बच्चों की वजह से रह रहा हूँ। फर्स्ट, बेवकूफ़ बनाने का तरीका आपको। दूसरा, मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत तुम हो, ये तो मेरे माँ बाप की चॉइस की थी। तीसरा, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। वक्त आएगा तो जी जाना वो आपको छोड़ देंगे। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाएं, अपनी मोहब्बत उस ही शख्स को दें जो इसके काबिल हो, ना कि उसको जो आपकी ज़िंदगी को अजाब बना दे, आपको ज़हनी मरीज़ बना दे, आपको इस दुनिया में किसी चीज़ के काबिल ना छोड़े, आपकी इज़्ज़त नफ्स मार दे, आपको मोहब्बत करने का मौका ही ना दे किसी से, आपके एतबार को आग लगा दे। इन लोगों से आप बचेंगी, खुद आपको निकलना पड़ेगा इनके चंगुल से। खुद आपको बीवी बनाने का भी लारा दिया जा रहा होगा, आपको ये भी बताया जा रहा होगा जी मैं तो बस कुछ मामलात हैं और मेरे बच्चे बड़े हो जाएं फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। देखिए, कोई किसी को नहीं छोड़ता। अगर उसे छोड़ना होता तो वो पहले आपको छोड़ता, पहले उसको छोड़ता और फिर आपको अपनी ज़िंदगी में लाता, ठीक है? अगर वो इतना ही बेजार शख्स है अपनी बीवी से या फिर अपने घर वालों से। देखिए, घर वाले नहीं छूटते। उन लड़कियों को मैं ये बताना चाहती हूँ जो अपने अंदर एक गुमान रखती हैं कि आप इस मर्द को जो है जीत जाएंगी। आप नहीं जीत सकती। मर्द अपनी मर्जी से आपके पास रह रहा है, उसके पास हुकूक है रहने के आपके पास। तो फिर आप किस लिहाज से सोच सकती हैं कि वो आपकी मर्जी से चलेगा? कुछ टाइम वो आपकी मर्जी से चलेगा, जब तक उसे आपकी मर्जी से आपके साथ रहना है। ये मैं बिल्कुल गलत कहना मानती हूँ कि आपने उस मर्द को सुधार दिया। वो सुधरना चाहता तो आपने सुधारा है। उसके अंदर ये अज़ाइम थे कि मुझे कोई ऐसी औरत मिले जो मुझे सुधार दे, तो आप सुधार सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं सुधार सकते। और आपको लारे देने वाले मर्द बहुत मिलेंगे। तो बराए मेहरबानी इस मुआशरे में चलने के लिए आपको एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। इस कमज़ोर सहारे को ना अपनाएं। इस कमज़ोर सहारे को अगर अपनाना है तो इसमें शर्त व शराइत होते हैं जनाब। आप ये जो छुपकर इनसे अपने मामलात तय कर लेती हैं, आप उनके साथ शादियां कर लेती हैं, आप निकाह पर फिर एक और निकाह वो जो है कर रहा होता है, उसके पास इतनी आमदनी भी नहीं होती। ये उन 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 मर्दों को ज़्यादा चिल्ला है जिनके पास आमदनी नहीं है बट उन्हें सेकंड वाइफ का शौक है, तो वो करते होते हैं, सेकंड वाइफ भी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रहे हैं। वो ये सच्चाई आपको बहुत कम लोग सामने ला कर देंगे और ये सच्चाई है। दौरे हाजिर की सिर्फ यही सच्चाई है कि लोग आपसे खेल रहे हैं और आप उन्हें खेलने का मौका दे रहे हैं। आप उन्हें खेलने का मौका ना दें अपने साथ। अगर वो आपसे शादी करना चाहता है एक प्रॉपर वे में, आप अपने जो घर के सरबराह हैं उनकी मीटिंग करवाएं, आप उनकी मीटिंग करवाएं, आपस में उनके कनेक्शन होने दें, ठीक है? आपको अगर ये शख्स नहीं मिलेगा तो भी यकीन करिए दुनिया चलनी है, आपकी सांसें भी चलनी है, आपकी ज़िंदगी भी चलनी है, आप नहीं रुकेंगी, ठीक है?
तो आप अपने आप को इस मर्द के पीछे व्यस्त ना करें, आप इसलिए नहीं बनी है। अगर सेकंड वाइफ ही बनना है तो पूरे हकूक़ के साथ जाओ, उसकी फर्स्ट वाइफ भी है और वो माने। देखिए वो अगर मान भी जाती है फिर भी उसके दिल में एक खलिश रहेगी, वो आपको वहाँ पर रहने नहीं देगी। ये मामला बड़ा मुश्किल मामला है। आप सर्वाइव करना चाहते तो एक ऐसे मर्द को ढूंढे जो मजबूत हो, वो आपको लेके चले ज़िंदगी भर, ना कि ऐसे मर्द को जो कि आपको वक्तन ब वक्तन मिले, आपको ज़रूरत हो और वो आपके पास ना हो। कुरान पाक में तो आपका जो फरमाया गया है, जो जिक्र है, वो इसी तरह से है कि वो पोशाक है तुम्हारे लिए और तुम पोशाक हो उनके लिए। देखिए ये है लफ्ज़। अब जब आपकी सेकंड मैरिड वगैरह हो जाती है या आप सेकंड वाइफ बन भी जाती है, तो फिर भी आपको, आप जब तक किसी से निकाह नहीं करती तो आप किसी की फर्स्ट चॉइस हो सकती हैं। आपको उस स्टेटस का बंदा मिल सकता है जो आपको मैरिटल स्टेटस है। एक मैरिटल लड़की को बहुत मुश्किल से एक अनमैरिड लड़का मिलता है, और एक अनमैरिड को मैरिटल मिलना कोई भी वो नहीं, वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर वो मैरिड बंदी से शादी करना चाहता है तो वो करेगा। ठीक है, आप इस बात को छोटे से नुक्ता नज़र को समझे। मर्द अपनी चॉइस से सब कुछ करता है, आपको ये समझना होगा। तो आप उसके आगे ये चॉइस रखें जी, आप अपनी बीवी को भी लाएं, आप अपने सारे ख़ानदान को लाएं, पूरा सेटअप जिस तरह से शादी का होता है, निकाह का होता है, या फिर उसूलन जैसे आपको मुझे जानने का होता है। देखिए होता ये है, ये जो ऑनलाइन मोहब्बतें हो रही हैं उनमें होता ये है, आप पहले ऑनलाइन बात वगैरह कर रहे होते हैं, फिर चल रहे होते हैं, फिर जी वो आपको माइंडली इस कदर अपना आदी बना देता है कि आप उससे बात करें बगैर नहीं रह सकती हैं। आपको पैनिक अटैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए आपको उसने शुरू में ही कहाँ पहुंचा दिया है, आपको शुरू में ही उसने उस नौयत पर पहुंचा दिया कि आपको अटैक्स पैनिक आना स्टार्ट हो गए हैं, आपकी एंजाइटी बढ़ गई है, आप अपने घर वालों से नहीं बन रही हैं। ये सच्चाई है, ये तो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त होगी जी, कीजिए। ये हो रहा है हमारे साथ। लड़कियों संभलो, आपको संभलने की ज़रूरत है। ये आपको शादी कर कर भी छोड़ देते हैं और फिर भी आप किसी की दूसरी बीवी बन रही होती हैं। तो आप अपने घर वालों को मौका दें, अपने आप को एक मौका दें। देखें छोड़ने वाला ना स्टाम्प पेपर पर सब कुछ लिखकर देकर भी मर्द छोड़ जाता है। मर्द के इख्तियार में बहुत कुछ है, वो आपको बांदी समझता है। जब आप उसकी मिल्कियत हो जाती है तो आप उसकी बांदी हो जाती है। तो आप ये ना बने। हुकूक सारे जो होते हैं वो इज़्ज़त से मंसलूक होते हैं। ठीक है, ये जो इज़्ज़त मिलती है वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपकी इज़्ज़त नहीं रहेगी इस माशरे में। बहुत बुरी तरह से दिखाया जाता है। मर्द उस घर में बेचारा बन रहा होता है कि भाई मुझे फंसा लिया गया आखिर में। और देखिए फर्स्ट वाइफ की क्या गलती है, उसकी गलती ये है कि वो उस पर इतना टाइम यकीन करती चली आई है, उससे उसी तरह से मोहब्बत कर रही है जिस तरह से वो करती चली आई है। ये बड़ा एक मामला है, मर्द बड़ा चालबाज है दौरे हाजिर का। आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये साइकोलॉजी की बुक्स आप पढ़ेंगे, बाद में एक्सपीरियंस आएगा। लाइफ का रियल एक्सपीरियंस लेने के लिए लाइफ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक्स पढ़कर एक्सपीरियंस ले लें। ये लोग जो होते हैं आपको बड़ा मैनिपुलेशन करके सामने आते हैं, ये बड़ा आपको रिग्रेट देते हैं आपकी ज़िंदगी में। दूसरी औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रही होती है, फिर उसे अपने मामलाती ज़िंदगी भी खुद देने पड़ते हैं। ऐसा वक्त आ जाता है उसे अपने हर चीज़ को आगे से सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है आपका। आपके बच्चे होने, कल उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। आप जब भी किसी की भी दूसरी चॉइस बन रही है, चॉइस नहीं कहूँगी सॉरी, ऑप्शन बन रहे हैं, तो आप पूछें भाई आपकी फ़र्स्ट जो चॉइस है, जो आपके माँ बाप के घर की है, जो आपकी खुद की है, आया वो मुझे बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, और मुझे भी उसी स्टेटस पर लाकर जाकर खड़ा किया जाए। आपको नहीं किया जाएगा, आपको वक्तन ब वक्तन लो 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 किया जाएगा। तो आप बराए मेहरबानी लो ना हो। एक बहुत हसीन लड़की है आप, बहुत खूबसूरत लड़की है आप, आपको इस माशरे में कोई ना कोई चुन लेगा, पर आप ऐसे शख्स को ना चुने जो आपको एज
ऑप्शन लेते हैं, आप ऑप्शन नहीं है। यू कैन बी द चॉइस ऑफ समवन। काइंडली इस चीज़ को कंसीडर किए और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।